नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपनी फैमिली की कसम अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। पहली खबर, गर्मी जल्दी आ गई है जिससे गेहूं की फसल पर असर पड़ा है। उच्च तापमान के कारण गेहूं के दाने जल्दी पक रहे हैं जिससे उपज में कमी हो सकती है। कई जिलों में फसल के दाने सिकुड़ गए हैं। विशेषकर देर से बोई गई फसल की स्थिति खराब है। सरकार ने गेहूं की खरीदारी शुरू की है और इस बार 2425 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य तय किया है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के धनघटा क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर एक सप्ताह पहले अपने प्रेमी के साथ शादी की थी, लेकिन अब वह अपने प्रेमी को छोड़कर अपने बच्चों और पति के पास आ गई है। महिला का कहना है कि वह अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में जीवन गुजार करने की कसम खा रही है। दोस्तों, जदयू को उम्मीद है कि सरकार वक्फ बिल पर उनके संशोधन को स्वीकार करेगी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिल पूर्व की तारीख से लागू नहीं होना चाहिए। 2 मुस्लिम नेताओं ने इस बिल पर आपत्ति जताई है। जदयू के सुझावों में जमीन के मामलों में राज्यों की सहमति और पुराने मुस्लिम धार्मिक स्थलों में किसी तरह की छेड़छाड़ न करने की बात की गई है। कपिल शर्मा की फिल्म के सीक्वल का बीते दिन ईद के मौके पर ऐलान किया गया। कॉमेडियन अक्सर शो से जुड़े विवादों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। अब उनकी ऑन स्क्रीन बीवी ने खुलासा किया है कि मुंबई में वह द कपिल शर्मा शो के कारण घर खरीद पाई। सुमोना ने कपिल शर्मा का शो छोड़ने की वजह भी बता दी है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2019 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू की। राज्यों को स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल और स्टेट इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन करना था। हालांकि अधिकतर राज्यों का रुख ठंडा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने काउंसिल का गठन नहीं किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं और राज्य की जनशक्ति इसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह दशक उत्तराखंड का होगा जिसमें राज्य विकास के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे संदेश में ये बातें कही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैध ओसीआई कार्ड रखने वाले प्रवासी भारतीय नागरिकों के अधिकारों को मनमाने ढंग से सीमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अनधिकृत मिशनरी गतिविधियों में शामिल ओसीआई कार्ड धारक को निर्वासित करने और काली सूची में डालने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में कन्नौज के एसबीआई मुख्य शाखा के प्रबंधक की मौत हो गई। उनकी कार डिवाइडर लांघकर दूसरी दिशा में आ गई और दूसरी कार से टकरा गई। इस हादसे में दूसरी कार सवार 4 लोग भी घायल हो गए। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। दोस्तों, शासन के निर्देश पर अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ 1 माह तक चलने वाला विशेष चेकिंग अभियान मंगलवार से शुरू हो गया। पहले दिन लालकुआं मेरठ रोड, तिराहा पुराना, बस अड्डा चौधरी मोड़, वसुंधरा, डाबर तिराहा पर चेकिंग की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर चल रहे 20 ई रिक्शा जब्त किए गए और 40 का चालान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से में सफेदी व रंगाई पोताई कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है, जिसमें सफेदी का पैसा मस्जिद कमेटी से लेने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा उन्हें समर्थन दिए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा, जो भारत के प्रति निष्ठावान होगा आरएसएस उसको पसंद करेगा, जो भारत के लिए निष्ठावान नहीं होगा आरएसएस उसको रास्ते पर लाने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रेरणा ही दे सकता है। सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद अंबाला रोड पर निकाले गए जुलूस में मुस्लिम युवकों ने फलस्तीन का झंडा लहराया और नारेबाजी की। पुलिस ने इस मामले में 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपितों की पहचान की जा रही है। दोस्तों, अयोध्या के इनायत नगर के सेवरा मोड़ के पास रायबरेली हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। 3 डंपर आपस में टकरा गए, जिसके बाद एक डंपर में आग लग गई। आग में जलकर पीछे वाले डंपर के ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। हादसा बुधवार की सुबह करीब 4 बजे हुआ है। मृतकों की पहचान करने की कोशिश जारी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 2018 से 2023 के दौरान 200 शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों की गलत तरीके से नियुक्तियां की गईं। इन नियुक्तियों की फाइलें गायब हैं और पूर्व डीआईओएस रमेश सिंह समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। दोस्तों, नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर उग्र आंदोलन के बीच राजदूत डॉ शंकर प्रसाद शर्मा की सीएम योगी से मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं है, इसके कई मायने हैं। गोरखपुर और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। गोरखनाथ मठ का सीधा जुड़ाव नेपाल से है। नाथ परंपरा को मानने वाले बड़ी संख्या में वहां रहते हैं, इसलिए यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज दिनेश कुमार शर्मा का कलकत्ता हाई कोर्ट तबादला कर दिया है, मगर कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बार लाइब्रेरी कोलेजियम के निर्णय से असहमत है। उसने फैसले पर नए सिरे से विचार करने की अपील की। दिल्ली हाई कोर्ट के ही जज यशवंत वर्मा के तबादले पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने सवाल उठाए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को बिहार में कई जिला कांग्रेस कमेटियों के नए अध्यक्षों की घोषणा की। पार्टी महासचिव के वेणुगोपाल ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी। आधिकारिक सूची के अनुसार साद अहमद को अररिया जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि दयानंद पासवान दरभंगा इकाई का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों,
राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में उन्हें 5 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पहले 2 बार पुलिस ने तलब किया था, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए। इसके बाद उन्हें पुलिस ने फिर से नोटिस भेजा है। मामले की सुनवाई तय की है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के पंचतीर्थी जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सोमवार रात से जारी मुठभेड़ मंगलवार शाम तक भी जारी रही। इस दौरान जंगल क्षेत्र में स्थित पंचतीर्थी मंदिर के एक पिलर को भी गोली लगी है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा है और ऑपरेशन जारी है। डीजीपी नलिन प्रभात पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, यमुना प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में 8000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए मूल्यांकन मानक तय कर दिए हैं। प्राधिकरण औद्योगिक निवेश के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा फिल्म, रिन्यूएबल एनर्जी, एमआरओ, एविएशन, हब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट, ग्रीन हाइड्रोजन आदि से जुड़े उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित